हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। होप लोगों ने अच्छे पैसे बनाए होंगे। हमें बनाना था, हम ज़्यादा पैसे नहीं बना पाए, अलग बात है। क्योंकि व्यू हमारा ये था कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आ सकता है। व्यू वीकली वीडियो अगर आप देखोगे, हमारा व्यू क्या था कि जब तक ये 44,000, ये ब्लैक लेवल जो है 44,100 का लेवल, मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा, हम बाय ऑन डिप्स में नहीं रहेंगे। ये वीक जो होगा वो मोटा मोटा सेलर राइज का वीक होगा। फ्राइडे को हमें एक बुल रन मिलेगी। हालांकि हम बड़े बड़े सेलन राइज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जैसे मैंने बोला था, माई सेलन राइज वाज 300 पॉइंट्स एंड ऑल दोस। बट निफ्टी, बैंक निफ्टी स्पेशली अगर आप देखोगे, उसका डबल दिया है। आई मीन दिस वाज लाइक 700 पॉइंट फॉल। आज भी अगर आप देखोगे, इट वाज अराउंड 600 700 पॉइंट का फॉल फ्रॉम द टॉप। ये जो एक था, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। शायद रख लेते तो बड़े पैसे बन सकते थे। अगर आप मंडे की बात करोगे तो मंडे, बाकी ऊपर से जो इतना लिया लिया हमने लिया ही था। मंडे जब मार्केट यहाँ पे था, ये रेड कैंडल जब बन रही थी, मैंने मार्केट में बोला बैंक निफ्टी को सेल कर। मैं खुद सेल कर रहा हूँ बोल रहा था, राइट। बुकिंग मैंने यहाँ पे कर दी थी क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा पॉज कैंडल मार गया था। बुकिंग मैंने यहाँ पे इसीलिए की थी क्योंकि मेरा व्यू था कि ये स्विंग से शायद मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा। ये थोड़ा भी ऊपर जाता तो मेरे को लॉस हो जाता, बिकॉज द व्यू, बिकॉज द दिस फॉल इज नॉट दैट बिग। बट अगर हम सिर्फ 5 मिनट और रुक जाते तो मार्केट हमको जैकपॉट दे के जाता। बहुत लोगों ने ग्रुप में मार्केट में जैकपॉट लिया। हमने बीच में और एक लिया, 30-40 पॉइंट वाला ऐसा लिया है, बट ठीक है। 700 पॉइंट हम कमा सकते थे, जबकि हमने ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास कमाया। सो इट वॉज ए मिस। आज की जो ट्रेडिंग थी, कल हमने वीडियो बनाई नहीं थी। आज की जो ट्रेडिंग थी, मैंने यहाँ पे एक बाइंग किया था लोगों को। मार्केट ऊपर गया, प्रॉफिट में थे, कोई डाउट नहीं था। जब ये रेड कैंडल बनाया, जिसने इनगल्फिंग किया, तब मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि इस कैंडल के बाद अगर नेक्स्ट 10 मिनट्स में मार्केट ऊपर नहीं जाता है तो प्लीज अपनी पोजीशन काट देना, क्योंकि ये नीचे ही जाएगा। नीचे आया, मैंने अपना पोजीशन काट दिया था। दिस वाज ए लॉस, 10 पॉइंट्स का लॉस था। बट हाउ एवर इट वॉज not a great day. Today is not a great day because of this entry. सेल में अगर होता तो शायद आज आज पैसे मिल जाते, राइट। हाउएवर, ये जो हमारी निफ्टी की भी अगर हम बात करें, निफ्टी का बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि निफ्टी में कुछ लोगों ने ब्लाइंड 350 से उठा था। मैंने आपको क्या बोला था, ये फ्राइडे को बोला था मैंने, क्योंकि हमारा व्यू था मार्केट थोड़ा ऊपर से आएगा। आते आते ये डबल बाई जोन करते करते इसको थर्सडे तक ये निकल जाएगा, और थर्सडे हमें ये बाई जोन पे मिलता है। और 300 की लेवल पे अगर हमें मिलता है तो हम फ्राइडे एक बुल रन 500 तक ले सकते हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पे पी सेल करा। हालांकि मैंने लोगों को बोला वेट करो, डोंट डू नॉट सेल पी, राइट। क्योंकि ये मार्केट में ये जो बाई जोन है, इसको सीधा काटा था इसने, सीधा, राइट। जब सीधा काट के इसके ऊपर सस्टेन किया, बाई जोन आपका सेल जोन बनेगा। आप देखो ब्यूटी टॉप में गया, टॉप से आज फिर से सेल, नहीं। इसलिए मैंने बोला था कि रुक के करना। कुछ लोगों ने किया, आई डोंट नो हाउ दे हैव एडजस्टेड देयर पोजीशंस, बट बनता नहीं था करना, क्योंकि ये 300 के नीचे ही क्लोज किया था मंडे को। वैसे वेडनेसडे को, अगर आपको याद होगा, मैंने बोला था वेडनेसडे को मार्केट गैप अप ओपन होगा। अगर किसी को चिल्लर मिला, हमने लिया था सी, ऑफ कोर्स सबको पता है, हेज वाला, बाइंग हेजिंग, ठीक है। नाउ 260 टू 330, इट वाज ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट्स का गैप अप ओपनिंग, नॉट नॉट बैड एट ऑल। और मंडे बहुत क्लियरली बोला था मैंने कि वेडनेसडे मार्केट गैप अप होगा, उसके बाद जो होगा हम देखेंगे। बट वेडनेसडे को मार्केट गैप अप होगा। मार्केट ने किया, ऑलमोस्ट आपको 100 पॉइंट की बाइंग दी मार्केट ने, नो डाउट अबाउट दैट, फ्रॉम द क्लोजिंग। जिसने काटा होगा, बहुत टाइम मिला है आपको काटने के लिए, सो कोई कंप्लेन मत करना कि हमने सी लिया और हमको लॉस हो गया, ठीक है। बहुत टाइम मार्केट ने दिया आपको काटने के लिए। जैसे ही ये लो काटा, आपको सेल लेना था। एक बाइंग हमने निफ्टी में इस लेवल के आसपास भी करने की कोशिश करी थी। ये भी अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किया होगा तो लॉस नहीं हुआ होगा, बट यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता। हाँ, मैंने टाइम पे बता दिया था कि यहाँ पे जब रेड कैंडल बना था कि इन नेक्स्ट 10 मिनट्स इफ मार्केट इज नॉट गोइंग अप, द स्ट्रक्चर इज ऑलरेडी ब्रोकन, इट विल बी रिस्की टू होल्ड द सी, ठीक है। नाउ मार्केट यहाँ तक आ गया, हमने जैसे प्रेडिक्ट किया उस तरह से नहीं आया, क्योंकि हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि 300 के नीचे शायद मार्केट नहीं जाएगा, बट मंडे ही मार्केट ने न्यूज की वजह से 300 के नीचे गया, ठीक है। ना इसके वजह से हमारी व्यू चेंज होनी चाहिए थी। कल वीडियो मैंने नहीं बनाया था तो व्यू नहीं दे पाया। चलो, आज जो हुआ हुआ। कल की अगर हम बात करें, कल भी मुझे आज जैसे मार्केट क्लोज हुआ था, आज मैंने क्लियरली बोला था कि
लेट में बोला था या नहीं बोला था आई डोंट नो, बट क्लियरली बोला था कि मार्केट जो है, मुझे कल भी सेल ऑन राइज का मार्केट ही दिख रहा है। ओके, दो तीन चीजें निफ्टी में दूंगा कि निफ्टी ने रिएक्ट कैसे किया फ्रॉम द टॉप। ओके, निफ्टी की अगर आप बात करोगे, ये जो जहां से टॉप अगर हम इसको भी मान लेते हैं, राइट, ये दिस इज ए 200 पॉइंट का मोटा मोटा फॉल आइडियली निफ्टी का, राइट, 200 पॉइंट का मोटा मोटा फॉल। यहाँ पे एक थोड़ा सा राइजिंग वेज जिसको आज इसने ब्रेक किया, इस लेवल के बाद वैसे हमें सेल ऑन राइज में होना चाहिए था, ये लेवल की वजह से हमने बाई लिया क्योंकि ये सपोर्ट लेवल था। मार्केट ने बाई दिया, नो डाउट अबाउट दैट, अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स का बाइंग मार्केट ने दिया है। अभी क्या है, मार्केट यहाँ से ऑलमोस्ट 250 260 पॉइंट्स का फॉल किया है, एंड दिस इज अगेन लाइक ए राइजिंग वेज। ये अगर कल ये ट्रेंड लाइन टूटा तो 263, ये जो बॉटम आपको दिख रहा है 18,850, यही मैंने ग्रुप में लिखा कि 18,850 आने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हो सकती है क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली आपका ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ट्रेंड लाइन आ कहाँ से रही है। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट। जिस जिस फ्लैग को ये ब्रेकआउट करके ऊपर गया था उसी फ्लैग का ये टॉप ट्रेंड लाइन है। ठीक है, तो चार्ट मैंने जो डाला है उसको ध्यान दीजिएगा। ट्रेंड लाइन और लेवल का जंक्शन अगर हमको मिलता है तो हमें एक बाइंग फ्राइडे को मिलेगी। कल तो हम सेल ऑन राइज मार्केट में रहेंगे ही रहेंगे, नो डाउट अबाउट दैट। फ्राइडे को हम बाइंग करेंगे ये एरिया में कहीं पे भी अगर हमें मार्केट मिलता है, दैट मीन्स 850 टू 950 का रेंज है, ट्रेंड लाइन इसके बीच में जा रहा है, तो मोटा मोटा आप 18,900 का लेवल ले लो। कल ट्राई मत करना क्योंकि मुझे जो लग रहा है कल भी सेकंड हाफ ना 1:30 के बाद दोबारा बड़ा सेल होने की बहुत हाई चांसेस है, बहुत हाई चांसेस है। मार्केट सेल ऑन राइज में रहेगा। ये देखो, ये जो जो इसकी मैं बात कर रहा था जहाँ पे एक 250 पॉइंट की आपको टारगेट दोबारा मिल सकती है, दैट इज दिस फ्रॉम द टॉप, राइट। सो दिस इज अराउंड 260 पॉइंट्स का टारगेट एक्चुअली। तो मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो ये टारगेट हमारा होना चाहिए 260 टू 270। कल डे एंड तक शायद मार्केट यहाँ तक आ जाए प्रेशर में, अगर रहा 950 तो आना ही चाहिए। 900 भी रीजनेबल लगता है, ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेगा। 850 आएगा नहीं आएगा गारंटी नहीं है, बट आ जाना चाहिए। 850 के बाद हम फ्राइडे को मार्केट को ऊपर साइड देखेंगे। वी विल लुक फॉर ए मार्केट विच इज अराउंड 150 टू 200 पॉइंट्स। तो 900 से अगर हम लेके जा रहे हैं, मैंने 163 का लेवल दिया था, यहाँ तक 163 तक मार्केट को हम लेके आ सकते हैं, बट दैट इज फ्राइडे गाइस, रिमेंबर। ओके, थर्सडे अगर मार्केट ये एरिया में मिलता है, कल के लिए भी मेरा व्यू सेल ऑन राइज का ही रहेगा। ऊपर साइड की जो लेवल है निफ्टी की वो यही रहेगी, जिस लेवल को ये भी सपोर्ट, ये देखो ये बाई जोन था और ये बाई लेवल था, इसलिए स्ट्रांग था। मंडे इसने काट दिया, चलो काट दिया। अब कल की जो है ये भी सपोर्ट है, इस सपोर्ट को काटा है तो कल अगर गया तो रेजिस्टेंस बनेगा, 100% बनेगा, 99% बनेगा। तो मार्केट की हमारी जो ट्रेड होनी चाहिए, बाई चांस मार्केट ऊपर जाता भी है तो कल यहाँ से हमको एक बड़ा सेल दोबारा देखना चाहिए, 950 टू 900 तक का सेल अगर यहाँ से आता है। या फिर ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके आप रख सकते हो। ये ट्रेंड लाइन अगर कटा, ऊपर से अगर आ रहा है, अगर ऊपर से ले नहीं पाए, ये ट्रेंड लाइन अगर आपका कटा तो फिर भी आप 950 900 का टारगेट लेके आओगे अगर मार्केट ऊपर से आ रहा है। मार्केट अगर नीचे से जा रहा है, वेट करना, या तो यहाँ तक जाने देना, गैप डाउन होकर अगर जाता है, या फिर ट्रेंड लाइन में रेजिस्टेंस अगर लेता है, उस केस में भी 950 900 का टारगेट। 850 इज फाइनल, 950 900 850 का टारगेट मैक्सिमम हमारा होना चाहिए। वहां पे मार्केट को स्टॉप करना चाहिए। मेरा बहुत स्ट्रांग व्यू है कि मार्केट स्टॉप होना चाहिए। वैसे नेक्स्ट वीक भी मेरे को कोई मार्केट इतना बड़ा दिख नहीं रहा है। जो भी बुल रन आएगा फ्राइडे आएगा और वो फिर दोबारा से सेल होते होते धीरे धीरे नीचे आएगा, तो इस एरिया में मार्केट खेलेगा नेक्स्ट वीक। बट हम इस हफ्ते की खाली बात करते हैं कि मार्केट में हमें ट्रेड कैसे करना है। तो कल की अगर हम बात करें, देखो बैंक निफ्टी में हमने एक ब्रॉडनिंग पैटर्न बनाया था जो फेल हुआ है। हमने ये सोचा था कि मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो मार्केट आइडियली यहाँ से ऊपर साइड जाने की हाई प्रोबेबिलिटीज है। यहाँ तक का टारगेट हम देख रहे थे। मार्केट 100 पॉइंट्स मिस करके आया है, टारगेट दिया है 100 पॉइंट मिस करके आया है ना। जनरली क्या होता है ब्रॉडनिंग पैटर्न में, जनरली या तो ये मिड से घूमता है या फिर बॉटम से घूमता है। तो मिड से तो घुमा नहीं आइडियली, ठीक है। अभी यहाँ तक आ गया तो ये बॉटम टच करके जाएगा, दैट इज व्हाट माय पर्सनल व्यू इज। ओके, और
ये कल ही बॉटम टच करेगा। जनरल व्यू इज, अगर आप देखोगे कभी नॉट लाइक स्मॉल रेड कैंडल्स, बट कभी भी अगर बड़ा रेड कैंडल्स बनते हैं, स्पेशली ऑन द डाउन साइड, नॉट ऑन द टॉप, डाउन साइड में, क्योंकि ये सेलिंग ट्रेंड का कंटिन्यूएशन पैटर्न बनता है, ठीक है, या फिर रिट्रेसमेंट वाले जो सेल्स होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ समझ में आएगा। जैसे ये फॉल, there is a retracement, 1 2 3, three candles, right? Three candles rate. Then you have a bull run from here, then there is a retracement, there is a 1 2 3, three candle run, red, right? Now this is on the top, this is not the retracement, but ये gap down होके हुआ है, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ से ऊपर गया, रिट्रेसमेंट 1 2, ये रेड कैंडल नहीं था बट डाउन साइड है। सिमिलरली अगर आप देखो यहाँ पे मार्केट, इसको हल्का सा रिट्रेसमेंट आपको मानना पड़ेगा, ये ट्रेंड लाइन का टॉप को टच करके गिर रहा है तो बॉटम तक आएगा। अगेन 1 2 3 रेड कैंडल्स मार्केट में बन सकते हैं। मार्केट है, मुझे गलत प्रूफ कर ही सकता है। जैसे हमारा एक व्यू था कि अक्टूबर के महीने में बैंक निफ्टी 44,000 के नीचे नहीं जाएगा, नहीं जाना चाहिए था, बट मार्केट गया, ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट नीचे गया, बट हमने व्यू चेंज करी। जैसे 44,000 के नीचे मार्केट सस्टेन किया, ये वही हम सेल ऑन राइज में थे। अब पैसे कितने कमाए वो अलग बात, बट हम सेल ऑन राइज में थे थर्सडे तक। नाउ ये बॉटम जब टच करेगा तो पॉइंट्स जो हमारे आ रहे हैं कि बॉटम टच में कहां तक मार्केट आ सकता है कल, टुमारो, ओके। पहली चीज ये है कि मार्केट जो है, मुझे नहीं लगता ये स्विंग हाई कल काट सकता है, पहली चीज। तो मार्केट स्विंग हाई ले सकते हो, ये थोड़ा जो भी है 43,020 के आसपास के लेवल है, ठीक है, पिवट ही है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मार्केट अगर ऊपर भी जाता है तो यहाँ से तो आपका बिंदास सेल बनता है, बिंदास यहाँ से सेल मार देना, और ये लो काटेगा। अभी आया तो लो डेफिनेटली ये काटेगा, नो डाउट अबाउट दैट। 742,700 का टारगेट 1 होना चाहिए, 42,500 टारगेट 2 होना चाहिए। यही टारगेट मैंने ग्रुप में दिया है कि वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट 42,500 का लेवल टच करे। अगर नीचे से आ रहा है तो मार्केट में पॉसिबिलिटी है कि मार्केट 42,300 का लेवल टच करे। ये है तो बाई जोन, वैसे नीचे भी एक लेवल है बट उसको इग्नोर करते हैं। 42,300 तक लेवल टच करने की मार्केट में कैपेबिलिटी है। दैट मीन्स अनदर 500 पॉइंट का फॉल इन बैंक निफ्टी। 300 का टारगेट तभी आएगा जब मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ओके। मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, इसका ट्रेंड लाइन पहले बनाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ, समझ में आएगा। ये सिनेरियो समझ में आया। ये अगर गया तो कल लंबा सेल खेलना है आपको। टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3। टारगेट 3 इस केस में आएगा नहीं आएगा वी डोंट नो, बट टारगेट 1 आना चाहिए, टारगेट 2 हाई चांसेस, क्योंकि ये जंक्शन पॉइंट है, ये बॉटम है ब्रॉडनिंग पैटर्न का। ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है तो वो ये टच करने की बहुत हाई चांसेस हैं, ठीक है। हालांकि ये जो सपोर्ट है यहाँ पे थोड़ा सा आपको बाइंग दे सकता है, बट जब तक ये स्विंग लो के ऊपर नहीं जाता आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लंबा आप रख सकते हो, ठीक है। एवरीबडी इज क्लियर ना। व्हाट यू नीड टू डू इज हियर, यू नीड टू प्रोबेबली बिल्ड है, ऊपर से नहीं आएंगे, है ऐसे ऊपर से ही है, ठीक है। ये वाला एक आपको ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा, एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है आपको, एंड देन मोटा मोटा अगर आप ले लोगे ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल आपको दिखेगा। और ये डिसेंडिंग ट्रायंगल बहुत खतरनाक डिसेंडिंग ट्रायंगल है अगर आप देखोगे, क्योंकि ट्रेंड लाइन के लिए हमें 3 टच पॉइंट चाहिए, तो थर्ड पॉइंट यही है, मैं इसको इग्नोर भी नहीं कर सकता। इट हैज टू बी देयर फॉर दिस ट्रेंड लाइन, ओके। नाउ ये डिसेंडिंग ट्रायंगल का लो अगर टूटा, दैट मीन्स डे लो अगर टूटा, आपकी टारगेट कितनी होनी चाहिए? अगर हम सिर्फ प्राइस एक्शन की बात करें, न्यूज भूल जाओ, बाकी चीजें भूल जाओ, सिर्फ प्राइस एक्शन की बात करें, इट्स ए 420 पॉइंट का फॉल स्ट्रेट, ओके। 420 पॉइंट की अगर हम बात करें, मार्केट आ कहां था, या 420, या 42,400 के आसपास, ठीक है। तो मैंने तो आपको 500 का टारगेट दिया है, तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल बना के रखना, ठीक है। मार्केट अगर ऊपर जाके आता है जैसे मैंने बनाया था अभी, ऐसे अगर ऊपर जाके मार्केट आता है तो बढ़िया बात है। यहाँ पे तो ब्लाइंड सेल है, ये ट्रेंड लाइन को देखने की जरूरत नहीं। टारगेट 1 2 है, ये हमारा है, ठीक है। सिनारियो 1 ये होगा नहीं, मुझे नहीं लगता। मार्केट अगर गैप डाउन करता है,
गैप डाउन करके ये लेवल और ये ट्रेंड लाइन कहीं से भी रिएक्शन लेता है, इसको आने दो। देखो टच पे सेल नहीं करना, टच करके जब डे लो काटेगा, ये ओपनिंग भले ही गैप डाउन हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, टच करके डे लो जब काटेगा ना तब ले लेना। 500, 450, 300 तक ले सकते हो, 500 तक तो ले लेना ही आपको है। तो मोटा मोटा आपको एक 300 पॉइंट की अच्छी फॉल मार्केट में मिल सकती है। आई रिमेंबर दिस, इट डजेंट मैटर ये कितना बड़ा गैप डाउन होता है, इट डजेंट मैटर। ये ऊपर जाएगा तो जाने दो, या तो यहाँ से इसको ये लो काटना, आज का डे लो काटने, काटने के बाद सेल में बैठ जाना 300 पॉइंट के लिए, ठीक है। बाकी जो होगा लाइव में देखेंगे। देखो बियर मार्केट तो एक चीज बताता हूँ, अगर आप मेरे को पर्सनली पूछोगे, मैं बुल मार्केट में ज्यादा पैसा बनाता हूँ। फंडा इसका ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया। बियर मार्केट देखने में अच्छा लगता है, मेरे खुद के पैसे इतने बनते नहीं है बियर मार्केट, सो आई रियली डोंट लाइक ए बिग बियर मार्केट्स। बट अपॉर्चुनिटीज छोड़नी नहीं चाहिए, छूट जाए तो अलग बात है। जैसे यहाँ पे हमने एंट्री की थी और ब्यूटीफुल एंट्री, मतलब 800 पॉइंट्स हमको कोई रोक नहीं सकता था इसको लेने के लिए मार्केट में, ठीक है। बट किस्मत किस्मत में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। एंट्री हमारा परफेक्ट था, ऑसम एंट्री, ठीक है। वैसे आज भी अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हमने छोटा पैसा कमाया, ये बियर हुआ, ये अगर बुल में हम नहीं बढ़ते, सी ट्रेड अगर नहीं लेते, तो ये कट पे मैं डेफिनेटली यहीं पे ही बियर ले लेता। मैंने थोड़ा लेट लिया, so that's a different thing। anyway, कल की जो बात, ये फंडा जो बताया इसको याद रखना। दो तीन चीजें मैंने बोली हैं, और जंक्शन लेवल्स याद रखना। फ्राइडे का बुल रन, अगर मैं वीडियो ना बना पाऊँ, ठीक है, फ्राइडे का बुल रन कंडीशन ये है कि मार्केट थर्सडे ये जंक्शन एरियाज के नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स 42,300 के नीचे मार्केट नहीं क्लोज करना चाहिए बैंक निफ्टी को, और निफ्टी को ये लेवल 18,850 के नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए थर्सडे को, ठीक है। कंडीशन 1। इस केस में इस लेवल के ऊपर कहीं पे भी मार्केट क्लोज करे, आप फ्राइडे को बाइंग कर दो, बट फ्राइडे मॉर्निंग को बाय करना। या फिर मार्केट अगर क्लोज करता है, लेट्स से क्लोज कर भी देता है, हमने जितना टारगेट दिया उसके बाद बड़ा चला जाता है, फ्राइडे को इसको गैप अप ओपन करना, तब फिर भी आप फुल डे बुल रन खेल सकते हो। एवरीबॉडी इज क्लियर, ठीक है। बाकी जो ऐसे में वीडियो बना दूंगा कल की क्लोजिंग के बाद, अगर मैं नहीं बना पाया, ये दो सिनारियों में ही आप फ्राइडे में बुल रन खेल सकते हो। फ्लैट ओपनिंग में नहीं खेलना है, गैप डाउन ओपनिंग में नहीं खेलना है, ओनली गैप अप ओपनिंग में खेलना है, ठीक है, हाई लेवल पे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता।